कहाँ रहते हो आजकल? नारद जी ने कहा, माता क्या बताऊं, ऐसे घूम रहा था। हमें सोच इस बात का है कि दुनिया में कहीं प्रेम नहीं रह गया। पार्वती मैया ने कहा, नारद प्रेम कहाँ? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, सब अपने में दीवाने हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता माता, सब झूठ की व्यवस्था ज्यादा करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। यहां तक कि पति भी पत्नी से सही बात बताने को तैयार नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, नारद ऐसा नहीं है। देखो जो हमारे भोले बाबा हैं ना, हम दोनों में इतना प्रेम है कि हमारे भोले बाबा जो समाधिस्थ होते हैं, समाधि में जो उन्हें ईश्वर का, प्रभु का, भगवान का दर्शन होता है, उस समाधि भी हमसे आके बताते हैं कि आज हमें भगवान का दर्शन हुआ। कौन सी भगवान का, किस भगवान के किस रूप का दर्शन हुआ। यहां तक कि जो गुरु जी कान में मंत्र फूंकते हैं वो किसी से बताया नहीं जाता, लेकिन हमारे भोले बाबा हमें वो भी बता देते हैं। बलि शंभु भगवान की जय। तेरे दर पर शंभु बाबा, तेरे दर पर शंभु बाबा, हम शीश झुकाए बैठे हैं तेरे दर पर शंभु बाबा, हम शीश झुकाए बैठे हैं तेरे दर पर शंभु बाबा। तेरे दर पर शंभु बाबा, तेरे दर पर शंभु बाबा, हम शीश झुकाए बैठे हैं। दीदार तुम्हारा कब होगा, दीदार तुम्हारा कब होगा, हम आश लगाए बैठे हैं। दीदार तुम्हारा कब होगा, हम आश लगाए बैठे हैं। दीदार तुम्हारा कब होगा। भवानी माता ने कहा कि नारद, हमारे जो भोले बाबा है ना, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माता ठीक है, अच्छी बात है, प्रेम करना चाहिए। मुझे तो ये पता था कि प्रेम आपके यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन अगर है तो बड़ी अच्छी बात है। तो माता ये बताओ, कहा बहुत प्रेम करते हैं भोले बाबा, बहुत प्रेम करते हैं। नारद कहा, अच्छा माता ये बताओ, तुमसे सब कुछ बता देते हैं? कहा हमसे सब कुछ बता देते हैं। तो कहा मैया ये बता फिर, अगर तुमसे सब कुछ बता देते हैं भोले बाबा, तो उनके गले में जो मुंड की माला पड़ी है, क्या उसका कभी रहस्य बताया तुमने? पार्वती मैया तो नारद, उसका तो रहस्य मुझे नहीं सुनाया आज तक। तो महाराज जी ने कहा, माता तो क्या खाक प्रेम करते हैं? अच्छा हम प्रणाम करते हैं, हम चल रहे हैं। नारद जी तो चल रहे। अब पार्वती मैया सोचते सोचते इतना उन्हें, इतना सोच, इतना क्रोध हो गया भोले बाबा के ऊपर कि अरे आज तक मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन मेरे भोले बाबा हमसे इतना बड़ा कपट कर। नारद जी जा रहे थे, भोले बाबा समाधि से जागे हुए थे। अब जब कुटिया से नारद जी बढ़े, भोले बाबा से कहा कि प्रभु आप जल्दी जाओ, माता जी तुम्हें याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा, नारद कुटिया से तुम आ रहे हो ना, इसलिए तो याद मैं किया जाऊंगा। ठीक है कुछ बात करी। भोले बाबा जब गए ना, तो देखा पार्वती मैया क्रोध आदेश में आग बबूला। बाबा ने कहा, देवी क्या बात है? माता ने कहा, चुप रहो, कपटी हो तुम। भोले बाबा ने कहा, कपट? और मेरे पास? अरे अगर मेरे पास कपट होता देवी, तो संसार हमें भोला नहीं कहता। हमने तो कभी देव दानव और मानव में कभी अंतर समझा ही नहीं, सबको बराबर समझता। और फिर कपट मेरे पास?
कहा अगर आपके पास कपट नहीं है तो ये बताओ कि आपके गले में ये मुंड की माला कैसी पड़ी, कैसका तुमने रहस्य बताया आज तक मुझे? भोले बाबा ने कहा राम 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 देवी, हम इतना प्रेम करते हैं तुमसे कि तुम्हारे ही प्रेम का प्रतीक है ये मुंडों की माला। कैसे? ऐसे देवी कि जितनी बार तुम्हारी मृत्यु होती है ना, हम तुम्हारे सर को काट के माला बना के पहन लेते हैं। पार्वती मैया ने कहा ये बात है बाबा? कहा तो कहा तब तो आप बहुत बड़े कपटी हैं। क्यों? बाबा ये बताओ कि इतनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी, हाँ, तो बाबा हमारी ही मृत्यु क्यों होती है, आपका नंबर क्यों नहीं? भोले बाबा ने कहा देवी हमारी मृत्यु नहीं होती क्योंकि हमने एक बूटी को पिया है। आपने बूटी पिया, हाँ, इसी से मृत्यु नहीं होती। बाबा कौन सी बूटी है? भोले बाबा बता रहे हैं कि है भवरोग मिटाने वाली, है भवरोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप लो करी करी, मन सीताराम जप ले करी करी, मन राजा जप ले करी करी। देवी हमने राम नाम की बूटी पान किया है। अच्छा तो ये बूटी हमें भी पिला दो, हमारी भी कभी मृत्यु ना हो। भोली बाबा ने कहा देवी पीने की तो अधिकारिणी हो तुम, लेकिन परहेज नहीं कर पाओगे। माता ने कहा नहीं प्रभु अब परहेज कर लूंगी, ये बूटी मुझे पिलाओ, एक कथा श्रवण कराओ। बाबा ने कहा ठीक है। सुंदर सा स्थान सुना है, बर्फ से ढकी हुई एक गुफा है। देखा वहां पर पशु पक्षी नहीं है, अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया बाबा ने और कहा देवी बैठो। इसके पहले भगवान के गोलोक धाम में श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेला करते हैं। राधा रानी ने कहा सुखदेव से एक बार, भैया सुखदेव पुत्र। सुखदेव ने कहा हाँ माते। तो राधा रानी कहती हैं कि बेटा मृत्यु लोक में जाओ, अपने प्रभु की नाम का गुणगान करो, उनके धर्म का प्रचार करो। सुखदेव ने कहा ना मैया मुझे नहीं जाना। क्यों? इसलिए मैया नहीं जाना मुझे क्योंकि वहां पर अगर जाऊंगा ना तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और माया में मैं बंधना नहीं चाहता। राधा रानी ने कहा नहीं पुत्र ऐसा नहीं, तुम भगवान के लाडले हो, तुम्हें उनकी माया कभी परेशान नहीं करेगी। तो सुखदेव कहते हैं माता अगर प्रभु कहते हैं तो चला जाओ। भगवान ने कहा कि सुखदेव जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि वहां पर हमारी माया का प्रभाव तुम पे नहीं होगा। सुखदेव जी आए, मृत्युलोक में वो स्थान का पता लगा रहे थे कि किसके गर्भ से और कैसे मैं पैदा होकर के पृथ्वी पर आऊं, इसी का पता लगा रहे थे। यहां पर हमारे बाबा ने माता पार्वती से अपनी कथा प्रारंभ कर दी। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ कर दी। संयोग देखो बट वृक्ष की छाया है, के ही गिरे पर एक बिटप विशाला। बहुत सुंदर बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे भगवान कथा सुना रहे थे। गुफा थी, उसी बट वृक्ष पर एक पक्षी का जोड़ा बैठा था जिसे बाबा ने नहीं देखा था। तोता पक्षी का जोड़ा था। बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। अंडे के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज उस पक्षी के उदर में आए।
प्रथम दिवस की ही कथा थी। अंडे के अंदर जो बच्चा होता है उसी के रूप में कथा सुनने लगे श्री सुखदेव जी। शीतल हवा का झोंका आया, पक्षी ने जो अंडा रखा था नीचे गिर के फूट गया कुटिया के पीछे, और जोड़ा पक्षियों का उड़ गया। लेकिन एक दिन की कथा श्रवण करी ना सुखदेव जी ने, अंडा जरूर फूट गया लेकिन बच्चे की मृत्यु नहीं हुई और कथा सुनने लगे। 6 दिनों की कथा पूरी हो गई। सप्तम दिवस था। माता पार्वती को नींद आ गई। अब इसी बात की चेतावनी भोले बाबा ने किया था कि देवी सोना मत, क्योंकि ये कथा इतनी आनंददायिनी है कि अगर मन वचन और कर्म तीनों को बांध करके नहीं रखा गया तो इसमें नींद तो आई जाती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। माता सो गई। बाबा ने कहा था देवी हम आंख बंद करके कथा कहेंगे, हम देखेंगे नहीं कि तुम जाग रही हो कि सो रही हो, लेकिन हाँ में हाँ मिलाए रखना तो समझूंगा कि जाग रही हो। माता ने कहा ठीक है। सो गई। हाँ कौन भरा? उधर अंडे से बच्चा बन गए सुखदेव जी, छोटा सा बैठे हैं। जब 2-4 बार भगवान ने चाहा कि ये हाँ में हाँ क्यों नहीं हो रही है, सुखदेव जी ने सोचा पीछे से कुटिया के पीछे से कि कहीं ऐसा ना हो शायद माता सो गई, बाबा कथा ही बंद कर दें, क्योंकि इतना रस था उस कथा में, इतना अमृत था कि मन नहीं मान रहा था कथा बंद हो जाए। बस क्या हुआ, सुखदेव जी हाँ भरने लगे। जब ये हाँ भरने लगे तो बाबा को क्या पता कि कौन हाँ कर रहा है, कथा हो रही है। अच्छा प्रसंग कहाँ का था? देखो सुखदेव जी इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यों बने, क्योंकि वही प्रसंग का इन्होंने विशद मान किया। प्रसंग था कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं, यदुवंश का श्रृंगार हो जाता है, भगवान परमधाम जाने वाले होते हैं, तो उद्धव जी महाराज उनके पास आते हैं। भगवान के पैर में तीर लग गया है, जरा बहलिएगा। भगवान जाने ही वाले हैं कि उद्धव जी उनके पास रोते बिलखते आए और उनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ले रहे हैं। वैराग्य क्या है ये पूछ रहे हैं उद्धव जी। बस इसी को पूरी कथा श्रवण कर लिया सुखदेव जी ने। कथा समाप्त हुई। भोले बाबा ने ताली बजाई, श्री राम जी का नाम लिया कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। बाबा ने जब ताली बजाई तब देवी जागी, बोली प्रभु। तो उसके बाद भगवान ने उद्धव से क्या कहा? बोली बाबा ने कहा क्या कहा? कथा तो पूरी हो गई। माता ने कहा प्रभु कथा पूरी हो गई, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना प्रभु, हम सो गए थे। बाबा ने कहा सो गए थे? बोले हाँ प्रभु। बाबा ने कहा देवी तू सो गई है तो ठीक है, लेकिन आखिर ये हाँ कौन भर रहा था, हाँ कौन कर रहा था? माता ने कहा मुझे पता नहीं इसका। बाबा निकले कुटिया से। जब कुटिया से निकले बाहर तो देखा नन्हे सुखदेव बैठ करके सुन रहे थे। प्रसन्न है, प्रफुल्लित है मन। बाबा ने कहा रे तूने कथा सुनी? त्रिशूल उठाया, दौड़ाया सुखदेव। पक्षी है ना, उड़े। बाबा ने इनको कैलाश से दौड़ाया है और उसके बाद बद्रीधाम तक पहुंचे। बद्रीधाम तक बाबा पहुंची। माता ने कहा प्रभु लौट आओ। बाबा ने कहा लौट तो आऊंगा, इसी दंड देना है। क्यों? क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी ये नहीं है का? बाबा ने कहा अधिकारी है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है।
ब्रह्म विद्या की चोरी करी है इसने। क्यों महाराज? बोले सम्मुख बैठ करके श्रवण करता तो चोरी नहीं होती, इसने पीछे बैठ करके कथा श्रवण की, श्री दंड का भागीदार है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए कथा पीछे बैठकर कभी नहीं सुनी जाती। ये कथा संदेश देती है कि कथा को पीछे बैठ करके नहीं श्रवण किया जाता, जब भी बैठो भगवान के सम्मुख बैठा जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, इसे दंडित करूंगा। माता ने कहा प्रभु आप दंडित भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ही के द्वारा कही गई पावन भगवान की अमर कथा को उसने सुना है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। सुखदेव जी डर के मारे भाग रहे हैं। इधर सौम्य आश्रम है, श्री व्यास जी महाराज अपनी पिटपा नाम की पत्नी के साथ बैठे हैं। वृद्धावस्था आ गई है। पिटपा देवी ने कहा प्रभु ये बताओ कि चौथा बनाने वाला है लेकिन पुत्र कोई घर में आज तक मिला नहीं, क्या होगा? व्यास जी ने कहा देवी घबराओ मत, जो होगा सब भगवान की इच्छा से अच्छा ही होगा, देखा जाएगा। समय आ गया। इधर सुखदेव जी दौड़ रहे थे, बिटपा देवी मुख खोल करके जमाई ले रहे थे उस शीतल ठंडी हवा में। श्री सुखदेव जी महाराज नन्हे सुखदेव पक्षी के रूप में जाकर के बिटपा देवी के मुख में प्रवेश कर गए, सीधा उधर में चले गए। बाबा लौटा, उधर भी चले गए तो ऐसे नहीं, वही समाधि लगा लिया इन्होंने, क्योंकि अमर कथा सुन चुके हैं। 6 महीने वर्ष की 2 वर्ष की नहीं, 12 वर्ष मां के पेट में ही बैठे रहे। बिटपा देवी ने सुखदेव कहा व्यास जी से कि व्यास जी महाराज ये कैसा बालक है कि जो प्रकट नहीं हो रहा है। महाराज ये हम जब शांत होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उधर से ये ब्रह्म सूत्र का पाठ हो रहा है। व्यास जी ने कहा देवी ये तुम्हारे गर्भ में कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई ईश्वर का अंश ही है, बहुत बड़ा कोई विद्वान है। व्यास जी ने जाकर के गर्भ से कहा कि पुत्र तुम जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। गर्भ से सुखदेव जी बोले कि व्यास जी मुझे बाहर नहीं आना, मुझे यही अच्छा लगता है। देखो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गर्भवास समम दुख ना भूतो ना भविष्यति। गर्भ में बहुत दुख होता है, मां के गर्भ में इतना कष्ट होता है कि बार बार मृत्यु का कष्ट होता है। जनमत मरत दुष्ह दुख होई, जनमत मरत दुष्ह दुख होई। बहुत दुख होता है, लेकिन उसी गर्भ में सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया, गर्भ को ही मंदिर बना लिया और वहीं बैठे हैं। बना करके इस दिल को हम एक मंदिर, बना करके इस दिल को हम एक मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। झूला झूला गुजारा करेंगे, लताओं में बिजली गुजारा करेंगे, लताओं में व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आओ, बाहर का संसार देखो ना, गर्भ में बहुत दिन रह लिए,
तुम्हारी मां को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा कि व्यास जी, मैं बाहर आऊंगा तो वो जो माया है ना भगवान विष्णु की, मेरे ऊपर सवार होकर मुझे ठग लेगी। माया में मैं पढ़ना नहीं चाहता। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि विष्णु भगवान की माया का तुम पे असर नहीं होगा, पुत्र बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, आपके कहने से नहीं आऊंगा। फिर क्यों? कहा, अगर स्वयं भगवान प्रकट होकर कहें तो मान सकता हूं। निवेदन किया, भगवान प्रकट हुए और कहा, प्यारे सुखदेव बाहर आओ, मैं कहता हूं तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी बाहर निकले। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की है। 16 वर्षीय, चौड़ा वक्षस्थल, नीलांबर शरीर, लंबे लंबे बाल, लंबी भुजाएं, दिव्य चेहरा भगवान सुखदेव का। और जैसे पैदा हुए, प्रकट हुए मां के गर्भ से, तत्काल चल पड़े। व्यास जी लिखते हैं, यम प्रपंचमनुपेतोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज। श्री सुत जी नमन करते हैं। शिशु पैदा होते ही एक पल नहीं रुके, ना मां के प्रेम में ना पिता के प्रेम में, तुरंत चल पड़े हो। जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है, कि कुछ सन्यासी हैं, उन्हें सीखा और जनेऊ की आवश्यकता नहीं होती। सन्यास चोटी नहीं बांधते, संसार को छोड़ दिया उन्होंने, संसार को छोड़ दिया, चल पड़े। द्वैपायनो विरह कातरो आजुहाव। द्वैपायन व्यास जी महाराज पीछे पीछे विरह में व्याकुल होकर पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ रहे हैं। और सुखदेव जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो। पुत्र के वियोग में इतने वो विह्वल हो गए हैं कि घोर वन में सुखदेव जी जाकर के जब चले गए, पुत्र पुत्र कह के आवाज कर रहे हैं श्री व्यास जी, आवाज वापस आ रही है। तर्वोऽभिनेदो, मानो दक्षिण से कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज आप कैसे ज्ञानी हैं, हमको देखो। हम लोग हर वर्ष इतने पुत्र को समाज सेवा में लगा देते हैं। वृक्ष कैसा बेटा लगाते समाज सेवा। जो फल है ना, ये वृक्षों के पुत्र हैं। और भार स्वयं वृक्ष सहते हैं, लेकिन उनका सेवन सारा संसार करता है। बोले अपने कितने पुत्रों को हर वर्ष समाज सेवा में लगाते हैं, संसार की सेवा में। व्यास जी आप एक बेटा नहीं दे सकते हैं, आपका बेटा अद्भुत ब्रह्मचारी है, आप लौट जाओ, क्योंकि इसके देखने में आप इसके पिता नहीं हैं। संसार इसका पिता है और संसार का पिता ये है, क्योंकि बाहर की आवरण को देखने वाले फिर सुखदेव जी नहीं है, वो अंदर से पहचानते हैं। व्यास जी लौट आए, दिल में बड़ी सोच है, व्याकुल होकर बैठे हैं, क्या करें, पुत्र का वियोग है, सहा नहीं जाता। 17 प्राणों की रचना करी व्यास जी ने, लेकिन संतोष नहीं आया। और जब तक संतोष नहीं आता तब तक सारा परिश्रम बेकार होता। कि परिश्रम कोई चाहे जितना भी कर ले, परिश्रम करे कोई चाहे भी जितना, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई चाहे भी जितना, परिश्रम करे कोई